बीजेपी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नागपुर के पूर्व महापौर और सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी संदीप जोशी, प्रदेश बीजेपी के महासचिव संजय केनेकर और पूर्व विधायक दादाराव केचे को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव 2024 में 5 विधान पार्षदों के जीतने के बाद ये सीटें खाली हैं। चुनाव 27 मार्च को होना है। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अपने प्रयासों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था, लेकिन शांति के प्रयासों को विश्वासघात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी ने चीन संग संबंध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। अगर हम सदियों पीछे देखें तो हमारे बीच संघर्ष का कोई वास्तविक इतिहास नहीं है। एक समय में बौद्ध धर्म का चीन में गहरा प्रभाव था और वह दर्शन मूल रूप से यहीं से आया था। भारत और चीन पड़ोसी देश हैं। ऐसे में हमारे बीच मतभेद होना लाजमी है, लेकिन यह मतभेद संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी का पॉडकास्ट किया, जिसे रिलीज कर दिया गया है। इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने आरएसएस की उनके जीवन में अहम भूमिकाओं और समाज में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री का एक लंबा जीवन आरएसएस में गुजरा है। पीएम ने इसे लेकर कहा कि यह वास्तव में एक दिलचस्प बातचीत थी, जिसमें मैंने अपने बचपन की यादों व हिमालय में बिताए वर्षों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में गुजरात दंगों पर प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि जब मैं राज्य का सीएम बना तो उसके 3 दिन बाद ही गोधरा कांड हो गया, जिसने प्रदेश में हिंसा भड़का दी। उन्होंने कहा, 2002 से पहले भी 250 से अधिक दंगे हो चुके थे। 1969 का दंगा 6 महीने तक चला था। 2002 के दंगे दुखद थे, लेकिन उसके बाद राज्य में स्थायी शांति बनी। न्यायपालिका ने 2 बार जांच के बाद मुझे निर्दोष करार दिया। पीएम मोदी ने दुनिया भर में चल रही जंगों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी चल रहे युद्ध में भारत का पक्ष न्यूट्रल नहीं है। भारत शांति का पक्षधर है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब हम शांति की बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। हम संघर्ष के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति चाहते हैं। इसमें अगर कोई भूमिका अदा कर सकते हैं तो हम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की है। यह यात्रा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से शुरू हुई। यात्रा में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। कन्हैया ने कहा, पलायन और नौकरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य सबको शिक्षा, सबको काम और हर बिहारी को बराबरी का आत्मसम्मान दिलाना है। यूपी के आजमगढ़ में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का नया मामला सामने आया है। यहाँ 219 मदरसे सिर्फ कागजों में चलते पाए गए हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ईओडब्ल्यू के खुलासे के बाद जिले के 22 थानों में धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि जिन मदरसा संचालकों ने जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन हासिल किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चीन में बढ़ते इंटरनेट और सोशल मीडिया को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की शारीरिक सेहत और पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। इसलिए हर सेमेस्टर में 1 दिन के लिए इंटरनेट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पूर्व मीडिया पेशेवर आ कियांग ने कहा, जब तक ऑफलाइन जीवन में सुधार नहीं होगा, ऑनलाइन सीमाएं काम नहीं करेंगी। वाराणसी में चौकी घाट के जेलर उमेश सिंह पर महिला डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मीना ने कहा, जेलर मुझे रोज परेशान करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा, मैं सुबह 11 बजे रूम पर आऊँगा, तुम 11:15 बजे रूम पर आ जाना। बात नहीं मानने पर मुझे जलील किया। जेलर कहते हैं कि मेरे सीएम से अच्छे संबंध हैं, तुम जहां भी रहोगी परेशान करूंगा। डिप्टी जेलर ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है।